हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं चांदनी सिंह एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आप सबों से रूबरू हो रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको घोष और अघोष के बारे में बताऊंगी। जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उसमें जब हिंदी रहते हैं, हिंदी व्याकरण रहता है, तो उस व्याकरण में घोष और अघोष से एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। तो कब कहीं ना जाए और ध्यान से देखें आज का यह मेरा खास वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, एक घोष और दूसरा अघोष। घोष का मतलब होता है नाद। घोष का मतलब होता है नाद, जहां से हम ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। नाद कहां से उत्पन्न होता है? स्वर तंत्र से। स्वर तंत्र यानी स्वर की जो मशीनें हो, जहां से हम ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जो हमारा वोकल कार्ड है, वहां से नाद उत्पन्न होता है। किसी न किसी चीज की एक मशीन होती है, तो स्वर तंत्र की भी एक मशीन होती है जहां से हम ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, वहीं से नाद उत्पन्न होता है। तो जब घोष का मतलब नाद होता है तो कंपन के आधार पर, जब हम बताए हैं कि कंपन के आधार पर घोष और अघोष दो प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं, तो जब नाद होगा तो नाद के साथ, घोष का मतलब हो गया क्या? नाद के साथ। और अघोष, अघोष का मतलब होता है नाद के बिना। नाद के बिना। घोष को स्वघोष भी कहा जाता है। घोष को स्वघोष भी कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, उसे अघोष कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, उसे अघोष कहते हैं। इस वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। मैं क वर्ग का लिख देती हूँ। क, इस वर्ग में प्रत्येक वर्ग का हो जाएगा मेरा पहला और दूसरा। इसमें जो अघोष हो जाएगा वो क और ख हो जाएगा। अघोष जो हो जाएगा क और ख। इसमें हो जाएगा च और छ। इसमें हो जाएगा ट और ठ। तवर्ग में हो जाएगा त और थ। पवर्ग में हो जाएगा प और फ। तो और एक हो जाएगा हमारा तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। ये तीन हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको पहले तो मैं ये समझा दूंगी, उसके बाद में फिर एक ट्रिक बताऊंगी, जिस ट्रिक से आपको अघोष और स्वघोष में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अब ये तो हो गया अघोष का।
ये हो गया अ घोष का। और इसमें जो मेरा रेस्ट बच गया तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग, घ और अंग, वो हो गया स्वघोष। तो स्वघोष की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है उसे स्वघोष या घोष भी कहा जाता है। इसमें इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा बाकी जो हमारे बच गए कौन, य, र, ल, व और ह, स्वघोष में आते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएंगे अघोष में प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीन जो है अघोष में आ जाएंगे। और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा य, र, ल, व और ह जो है स्वघोष में आ जाएंगे। इसको याद करने का एक तरीका है जिसे आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर एक होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अघोष में पहला, दूसरा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब मेरा वर्ण लिखते हैं तो वर्ण का पहला अक्षर अ से शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर भी एक से शुरू होता है। तो यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि जब अ हो जाएगा तो यहाँ एक भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा। तो आप लोग मोबाइल नंबर याद करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो इसका कोड भी याद कर लीजिएगा। तो अघोष का कोड होता है 12 और स्वघोष या घोष का कोड होता है 345 और य, र, ल, व और इसमें ह भी आते हैं और ह। ठीक है, और इसमें आ गया इसका कोड हो गया 12 और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों जो होते हैं हमारे अघोष में आते हैं। ठीक है, याद करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। अब आप लोग के एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, आप लोग के एग्जाम में दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, उसमें स्वघोष के दे देंगे अक्षर और एक अघोष के अक्षर देंगे। तो जो सही होगा, जब आप लोग का कोड ध्यान में रहेगा तो आप लोग उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को उसमें, और आप लोग सही जवाब दे पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ आऊँगी।